थे, इनके दादा दादी नहीं थे, रखने वाला नहीं था। इनके पापा टीचर थे और मैं पुलिस में भी भर्ती हो गई थी, पर इनके पापा ने करने नहीं दी जॉब। अभी एक ही जॉब करेगा, या तो आप कर लो या मैं करूं। तो लेकिन बच्चों के मारे मैंने अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं अब आपका सपना आपकी बेटी पूरा हाँ, करेगी। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा सपना मेरे बच्चे पूरा। लेवल इंक्रीज किया, उसके बाद मेरे को सीएम से भी अवार्ड मिल चुका है, सेकंड लेवल स्टेट लेवल पे। और उसके बाद मेरे को जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे उस टाइम पे जज थे स्वतंत्र कुमार जी, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया है। 1 महीने की तैयारी में कोई जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकता है या नहीं? जी हाँ भैया, बिल्कुल। अगर आपका फोकस है और आपके सोर्सेज लिमिटेड है ना, इधर उधर नहीं भाग रहे हो आप, तो आप बिल्कुल किसी भी लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपने सोचा था कि आपका 99.91 परसेंटाइल आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? नहीं भैया, मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरा तो नेट तक का था कि नेट तो कर ही लेंगे, ये नहीं सोचा था कि जीआरएफ में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ज्योग्राफी के लिए हमें कोई वीडियो नहीं मिलता है, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? ये तो भैया प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और स्पेशली ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो सवाल ये होगा कि अगर सिया ने अगर 1 महीने में किया है तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को भरोसा ही नहीं होगा कि यार 1 महीने में कैसे हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे भैया जब से जेआरएफ का रिजल्ट आया है या फिर आप जब भी जेआरएफ टॉपर के इंटरव्यू करते हैं, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को क्यों लेकर के नहीं आते हैं अपनी वीडियो में? क्योंकि हमें जो भी स्टूडेंट मिलते हैं हम अक्सर उनके साथ में इंटरव्यू करते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले जेआरएफ का जब रिजल्ट आया, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और अपलोड भी किए हैं, आप लोगों ने देखे भी और उसमें बहुत सारे कमेंट भी किए हैं कि कभी भैया ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट को लेकर के भी आओ। तो आज की वीडियो में हमारे साथ में है सिया राठी और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ को क्वालिफाई किया है और 99.91 इनका परसेंटाइल है और इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। इनसे ही इनकी पूरी रणनीति जानने वाले हैं। पेपर 1 के लिए इन्होंने किस तरीके से बनाई थी, पेपर 2 के लिए इन्होंने किस तरीके से बनाई थी और आखिर इन्होंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 1 महीने की तैयारी में कर दिखाया, इनसे ही जानने वाले हैं। सबसे पहले सी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच भैया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने मुझे बताया पहले वीडियो शुरू होने से पहले कि केवल आपकी 1 महीने की तैयारी थी, क्या 1 महीने की तैयारी में कोई जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकता है या नहीं? जी हाँ भैया, बिल्कुल। अगर आपका फोकस है और आपके सोर्सेज लिमिटेड है ना, इधर उधर नहीं भाग रहे हो आप, तो आप बिल्कुल किसी भी लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप हरियाणा में कहाँ से हैं और क्या आपने ये पूरी सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम की तैयारी की थी? हाँ जी भैया, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और वहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। वहाँ पे बच्चे एमटीएस एसएससी लेवल तक ही सीमित हैं और उसी लेवल की कोचिंग है, और इतना ज़्यादा वो भी नहीं है वास्ट लेवल पे कोचिंग का। तो बेसिकली मैंने सेल्फ स्टडी को ही प्रेफरेंस दी। बेसिकली भैया मैंने सोचा तो यूपीएससी का था पहले, फिर एक ट्राई एचएससी की भी ली है मैंने, कि उसमें भी नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि कोचिंग ऐसी मतलब अच्छा नहीं रहा मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस। तो मैंने सिर्फ छोड़ दिया और मैं अपने घर चली गई यहाँ से 1 महीना दिल्ली रहकर। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। फिर पापा ने बताया कि यूजीसी नेट के फॉर्म निकले हुए हैं, क्या मैं भर दूं? कि भर दो, देखी जाएगी जो होगा। फिर मैंने देखा सिलेबस वगैरह क्या रहा है, क्या कुछ है इसका पैटर्न वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक ट्राई तो ले ही सकते हैं। तो फिर मैंने जब फॉर्म फिल हो गया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, पैटर्न वगैरह तभी देखा है। उसके बाद ही मैंने 1 मंथ के अंदर तैयारी कर दी थी। ये बताइए, ज्योग्राफी के लिए पेपर 1 की आपकी खुद की रणनीति क्या रही थी? भैया मेरी ज्योग्राफी के पेपर के लिए जो रणनीति रही है वो बस एक ही बुक को प्रेफरेंस दी है मैंने, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मेरे को सोर्स लिमिटेड रखने हैं। क्योंकि ऐसे तो ज्योग्राफी के लिए कम से कम 8 से 10 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन उतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैंने एक बुक मंगवाई पीवाईक्यू देखने के लिए, लेकिन उसमें थ्योरी भी निकली है, साथ में टेक्स्ट निकला है, और उसके साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी थे और पीवाईक्यू भी थे। तो मैंने वो थ्योरी पढ़ी और उसमें सिलेबस भी गिवन था जो ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है। तो वो सिलेबस देखा, फिर मैंने देखा कि इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स तो मेरे आते हैं। जैसे मेरी 5 से 6 यूनिट्स मेरी बेसिकली कवर थी, 12th तक का ही था वो, थोड़ी डीपर में चले जाते हैं उसमें बस। तो फिर मैंने देखा कि हाँ अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं और एक बार ट्राई लेके देखते हैं, क्या पता हो ही जाए। फिर मैंने सोचा कि नेट तो मेरा हो ही जाएगा जितनी मेरी तैयारी थी। जीआरएफ का मैंने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपने सोचा था कि आपका 99.91 परसेंटाइल आ जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही? नहीं भैया, मेरे को तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरा तो नेट तक का था कि नेट तो कर ही लेंगे,
ये नहीं सोचा था कि जीआरएफ में इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ज्योग्राफी के लिए हमें कोई वीडियो नहीं मिलता है, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? ये तो भैया प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी, और स्पेशली ज्योग्राफी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसमें ना ही तो टीचर्स हैं, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं, और नोट्स तो हैं ही नहीं बिल्कुल भी। फिर बच्चा इधर उधर बुक्स की तरफ भागता है, तो बुक्स भी इतनी अनलिमिटेड हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, और बुक्स भी इतनी मोटी मोटी हैं हमारी। तो फिर मैंने ऐसे ही बाई चांस, मेरा लक लगा लो या कुछ लगा लो, वो बुक मेरे हाथ लगी और मैंने वो निकाल लिया। सेकंड पेपर के लिए आपकी क्या रणनीति थी? क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं। हाँ जी भैया, इसमें भी मैंने एक ही बुक प्रेफर की है, यानी कि आप ये देखिए कि मैंने सिर्फ 2 बुक्स में अपना नेट जीआरएफ निकाला है। तो एक महीने में और 2 बुक पढ़ के? हाँ, एक ज्योग्राफी के लिए और एक मेरा पेपर 1 जो था कॉमन ठीक है। सभी का आता है, तो उसके लिए मैंने बुक प्रेफर की है केवीएस मदान की। उसमें जैसे जो भी टेक्निकल टॉपिक्स आए ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का या हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी का, जो उसके लिए मैंने थोड़ी हेल्प की है अपने फ्रेंड्स से, या फिर और जो नॉन्स थे मेरे, उनसे थोड़ी हेल्प ली है। और जैसे कुछ टॉपिक समझ नहीं आया है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो स्पेसिफिक एक रवीना मैम निकल के आई थी, उनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली है। बाकी तो मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया है ज़्यादा। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पेपर 1 में आप कुछ टॉपिक पे बताना भूल रही हैं जहां आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी बताइए। हाँ भैया, इसमें एक तो रिसर्च वाला थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, और एक करिकुलम का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है। उसमें मतलब क्वेश्चंस या तो आते ही नहीं है, और आते हैं तो ऐसे आते हैं कि बच्चा हिल जाता है, उसमें आते बच्चे से सॉल्व ही नहीं होते हैं। और इसमें अब की बार जो पैटर्न मैंने देखा ना, उसमें कंप्यूटर के भी थोड़े हटके क्वेश्चन आए थे आईटी के, और वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आ रखे थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो वो मैंने स्किप करना प्रेफर किया था। फैमिली में आप सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ, हम 2 भाई बहन हॉबी हैं। क्या है आपकी, क्या आपको पसंद है? मेरी तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, पहले तो चेस खेलती थी, फिर इधर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ तो वो भी छूट गया है, फिर बुक्स की तरफ ही वो हो गया फोकस। क्योंकि हरियाणा में तो ये है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, वरना शादी कर दो। तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन था कि पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, अपने नौकरी लग जा, वरना तो शादी होनी ही है फिर। अच्छा, जैसे आपकी माताजी आई हैं जो वहाँ सामने बैठी हैं, इनका आपके साथ में हमेशा सपोर्ट रहता है? हाँ, दिल्ली तक आई बिल्कुल। हैं आपको लेकर के घर से? मम्मी तो मेरी बिल्कुल ऐसे रहती हैं कि कोई कुछ कहे या ना कहे, मेरी मम्मी मेरे से आगे खड़ी रहती हैं। और बार में मतलब पापा को मनाना हो किसी चीज़ के लिए, वैसे तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो भी टीचर हैं। कभी भी पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं रहा है, बस बच्चे के लिए बोलते तो हैं ही पेरेंट्स की बेटा कर लो। अच्छा, जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, जब आप इनरोल हो जाएंगे, तो आपको जेआरएफ की राशि मिलेगी रिसर्च करने के लिए, तो आपने माताजी को बताया कि मुझे कुछ रिसर्च के लिए जो राशि मिलेगी उसका मैं रिसर्च करने में उपयोग करूँगी और थोड़ा बहुत परिवार की मदद भी हो पाएगी? उनका क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया? उन्होंने तो बेसिकली, वो तो मेरे रिजल्ट के लिए, उनको तो बस ये है कि बेटा सक्सेस हो जा, हमें ना तो आपका पैसा चाहिए, ना हम तो आपको बस सक्सेसफुल देखना चाहते हैं कि हाँ हमारी बेटी लग गई है और वो इंडिपेंडेंट हो गई, अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। ना तो उनको पैसे की नीड है, क्योंकि पापा भी एजुकेशन लाइन में है, गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी, तो और मम्मी भी मतलब ऐसे ही आ जाता है, रियल इस्टेट का भी बिजनेस है हमारा, तो उससे मतलब पैसे की तो वो है ही नहीं। तो बस वो बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ज्योग्राफी के लिए पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, टॉपिक्स को ढूंढने में, नोट्स बनाने में, तो मुझे पता चला है कि आपने कोई एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, किस हाँ जी, नाम से है बताइए? वहाँ पे स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मेरा जो चैनल है वो है यूजीसी नेट जीआरएफ स्कॉलर्स के नाम से, और उस पे मैं अपनी बेसिकली अभी तो ये डाल रही हूँ कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको पता है शेड्यूल हो चुका है एग्ज़ाम दिसंबर का 2024 में। तो बच्चे वो फोकस कर लें कि हाँ हमको ये सोर्स प्रेफर कर सकते हैं, हम लिमिटेड सोर्सेज रखें, बस इतना ही कहना। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हाँ, के लिए? ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स दोस्तों, के लिए इनका जो यूट्यूब चैनल है, ज्योग्राफी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी आप सीरीज वाइज वीडियो लेकर के आने हाँ वाले जी हैं, भैया, है ना? अभी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है मेरे चैनल पे, वो धीरे अभी 4 वीडियोस डल चुके हैं, और मैं धीरे धीरे अपनी क्वालिटी भी इंक्रीज करूँगी, अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, तो जितने भी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं इनके चैनल पे जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी वीडियो आने लगेंगी। आपको कई सारे स्टूडेंट आज देखेंगे देश भर के, और आप कोई भी उनको उनकी क्वेरी हो तो फील पूछ फ्री टू सकते हैं ना आस्क। आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये comment में। बताइए, जो लड़कियां और लड़के आज आपको देखेंगे जो कहीं ना कहीं इस बार जिनका जेआरएफ नहीं हुआ कुछ नंबरों से, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे?
डिमोटिवेट होने का तो कोई वो नहीं है कि हाँ लेके बैठ जाएं फिर उसकी वजह से हमारा अगला भी खराब हो जाएगा। अब बचा ही कितना है, 1 महीने का टाइम है, अपना बिल्कुल फोकस से लग जाओ और फिर आपका भी जीआरएफ निकल जाएगा मेरी तरह। लेकिन बहुत सारी स्टूडेंट का आपसे सवाल ये होगा कि अगर सिया ने अगर 1 महीने में किया है तो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी स्टूडेंट को भरोसा ही नहीं होगा कि यार 1 महीने में कैसे हो सकता है। आप एक बार मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करके तो देखा। आप बस अपने सोर्सेज लिमिटेड रखो और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। आप पहले उसको कंसेप्चुअल नॉलेज, अपना जो बेस है ना वो तैयार रखो, उसके बाद आप उसको बस डीपर ही तो पढ़ना है। पीवाईक्यू लगाओ और वो कंसेप्ट देखो, अगर आपके थोड़ी बहुत डाउट आ रहे फिर से कंसेप्ट पढ़ लो, बस इतना ही होता है। आपने विदाउट कोचिंग के सेल्फ स्टडी की घर पे रह के? और सिर्फ एक ही बुक में। एक ही बुक में? हाँ जी भैया। 2 बुक में अभी आपने बोला मतलब वो तो पेपर 1 के लिए होगी ना, ज्योग्राफी के लिए तो सिर्फ एक ही बुक है। तो मतलब आज भी क्या लोग ऐसा सोच सकते हैं और कर सकते हैं कि हरियाणा जैसी जगह रह कर के या फिर यूपी जैसी जगह रह कर के, अभी जेएनयू में एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया था जो इस बार का टॉपर है, उसके पास फ़ोन भी नहीं है एंड्रॉयड, उसने भी रह कर के बिना कोचिंग के किया। तो क्या आपका क्या मानना है, आज भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो कर सकता है या नहीं? बहुत सारी स्टूडेंट को देखा उनके पास में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, जब भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। वो बस फोकस और कंसंट्रेट की कमी रहती है कि वो इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एज में तो क्या चलता रहता है बच्चों के मन में। वो है कि अपना 1-2 महीना दे दो और उसके बाद देखो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाएगी। 1 महीना आप डट के पढ़ाई कर दो और उसके बाद आप रिजल्ट देख लेना। आपको बिल्कुल किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद का लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे और आपको कितना इम्प्रूव करना है। बस इतनी स्ट्रेटेजी है। आपको लगभग कितना जीआरएफ मिलेगा, ये आपने पता किया है अपने सर से या फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्तों से हरियाणा में? ऐसे तो भैया किस इतना आपको पता ही है, एक्सपोजर नहीं है आसपास का, लेकिन मैंने नेट पे चेक किया है 37,000 बेसिक पे है, उसके ऊपर हाउस अलाउंस वगैरह है, तो अराउंड 45 तो पड़ ही जाएगा। कि आपने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से कंप्लीट की है? मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंडित श्रीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे रोहतक में, वहाँ से कंप्लीट की है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है, मैंने आज तक बहुत सारे प्रोफेसर हों या फिर स्टूडेंट हों उन सबके इंटरव्यू किए हैं, यहाँ पे भी और बाहर भी। वो लोग क्या होता है जब पहली बार आते हैं वीडियो में तो बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, थोड़ा सा घबराहट होती है। लेकिन आपके अंदर मैं देख रहा हूँ वो घबराहट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। पहले से ही तैयारी थी या फिर पहले आप किसी प्रोग्राम में एंकरिंग वगैरह करते थे? जी भैया, मैंने मतलब स्कूल टाइम से स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल प्री नर्सरी टाइम से ही स्टेज पे चढ़ना बोलना। और उसके बाद मैंने जैसे अपना लेवल इंक्रीज़ किया, उसके बाद मेरे को सीएम से भी अवार्ड मिल चुका है 2nd लेवल स्टेट लेवल पे। और उसके बाद मेरे को जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे उस टाइम पे जज थे स्वतंत्र कुमार जी, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया है। आपकी माता जी बता रही थी कि आपको कुछ कैश प्राइज वगैरह भी मिला था किसी चीज़ में, वो क्या था उसके बारे में बताइए। भैया वो मेरी जो ग्रेजुएशन की हमारी फाइनल जो मार्कशीट आती है ना, उसके बेसिस पे मेरे को पोजीशन आई थी मेरी कॉलेज में, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को प्राइज़ मिला था। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो हरियाणा में, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही पूछा था, लड़के हों या फिर लड़कियाँ खेल की तरफ काफ़ी आगे रहते हैं। तो फैमिली वालों ने कभी ये नहीं बोला बेटा जाओ और गेम्स जीतो, ऐसा बोला गया कभी? आप गेम्स में भी भैया मेरा ध्यान था, लेकिन फिर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऐसे तो मैं स्टेट लेवल पे 2nd प्राइज़ है मेरा चेस में, और योगा में भी मैंने खेला है स्टेट लेवल, और ऐसे मतलब था, पर लेकिन पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि फिर शादी की भी तो हमारी तारीख जल्दी ही रहती है, 25 से पहले शादी कर दो। नहीं, आपकी माताजी तो यहीं बैठी हैं, ऐसा उन्होंने कभी आपको बोला है कि बेटा आप शादी की तैयारी करो या नहीं? फिर भी बैक इन द माइंड तो रहता ही है। ओके दोस्तों, अभी हमारे साथ में जो सिया राठी हैं उनकी माता जी भी आई हैं, और मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से पहले पहुँच गए थे और ट्रैफिक में मैं खुद लेट हो गया। आंटी जी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं भाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आपकी बेटी का जेआरएफ हो चुका है, हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हमें बताती हैं या फिर स्टूडेंट बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स कई बार हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। आप काफी दूर आए हैं यहाँ पे इनको लेकर के, सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, और मेरी बेटी को लेकर है ना, मैं इतनी खुश हूँ कि ये तो दिल्ली है, मैं कहीं भी जा सकूँ बेटी के लिए तो। और हमें कोई नहीं है, बेटा बेटी में हमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बेटी है। और बेटी जब अपने सेल्फ पे अपने इंडिपेंडेंट हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है माँ बाप के लिए। तो यही है, हम अपनी बेटी के साथ हैं, ना हमने आज भी फर्क समझा, ना हम कोई फर्क मानते बेटा बेटी में, हम सब बराबर मानते बेटा बेटी। और मेरी बेटी है ना, एक अच्छी टीचिंग भी अच्छी कर लेती है, और मतलब खाना भी अच्छा बना लेती है, और डांस भी अच्छा कर लेती है। मेरी बेटी में सारी खूबी है,
और मेरी बेटी मेरे को इतना मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरी बेटी एक अच्छी IAS भी बन सकती है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि 1 महीने की तैयारी में GRF क्लियर कर जाएगी। और शुरू से ही प्राइज लेती आई। जब छोटी सी थी ना, छोटी सी बच्ची, क्या बताऊं, मैं 3-4 साल की थी जब मैं स्कूल में भेजने लगी। जब से मेरी बेटी स्टेज पर चढ़ने लगी, जब से छोटी छोटी पोइम, कन्या भ्रूण हत्या के छोटे छोटे स्पीच हम बना के देते थे और बेटी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो स्पीच बोलती थी। मतलब ब्लॉक लेवल से लेकर तहसीलदार, SDM, फिर आगे DC लेवल, फिर अपने CM भूपेंद्र हुड्डा थे, वहाँ टैगोर में भी इसने एक बहुत अच्छा कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर इतना अच्छा स्पीच दिया, वहाँ भी इसको बहुत प्राइज मिले हैं। और फिर सर छोटू राम, वो है अपने किसानों के नेता, वहाँ भी इसने अच्छे अच्छे स्पीच दिए हैं बेटी ने। वहाँ भी लोग मतलब इनू एक चुपचाप होकर एक टक बेटी की आवाज़ सुना कर दे, इसका स्पीच सुना कर दे कि वाह बेटी, इंदिरा गांधी जैसी आवाज़ है बेटी की। आपका भी सपना कभी रहा है आंटी जी से टीचिंग करने का? हाँ जी, बिल्कुल रहा है मेरा। पर ये छोटे थे, इनके दादा दादी नहीं थे, रखने वाला नहीं था। इनके पापा टीचर थे और मैं पुलिस में भी भर्ती हो गई थी, पर इनके पापा ने करने नहीं दी जॉब। अभी एक ही जॉब करेगा, या तो आप कर लो या मैं करूं। तो लेकिन बच्चों के मारे मैंने अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। कहीं ना कहीं अब आपका सपना आपकी बेटी पूरा हाँ, करेगी। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा सपना मेरे बच्चे पूरा करें, मेरी बेटी करे। मेरा बेटा MBBS कर रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और मेरी बेटी एक अच्छी मतलब नू दिखा समाज में, हाँ कुछ है, और कुछ ऐसी CRT और तैयार करे। मेरा ये आज सपना आपको है। कई हजार देश भर के स्टूडेंट देखेंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे, आप उनको कुछ कहना चाहती हैं, खास करके लड़कियों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटा आप भी सिया जैसे बन सको, मेहनत करो, मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और जरूरी नहीं कोचिंग सेंटर में जाके ही मेहनत करना, घर बैठ के भी हम एक कोने में बैठकर, जितना हमारा छोटा कमरा तो उस छोटे कमरे में भी हम एक अपनी थोड़ी सी जगह निकाल कर वहाँ भी हम अपनी अच्छी तैयारी कर सका, हम अच्छा टीचर बन सका, हम अच्छा अधिकारी बन सका, एक अच्छा IAS बन सका, हम कुछ भी बन सका, एक अच्छे नेता बन सका। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं पूछना ही भूल गया। मेरा नाम निर्मला राठी है जी। ओके, तो दोस्तों ये थी सिया की माता जी। हमने इनसे भी बात की। आप देख सकते हो किस तरीके से जो इनका खुद का सपना था, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए और बेटी को बनाने के लिए अपना छोड़ दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अधिक से अधिक स्टूडेंट तक और उनके पेरेंट्स तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ।